अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज से जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर जो है आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो आप लोग यहाँ नीचे कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब के नीचे, या व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके वो जो आंसर्स हैं उनको बता दूँगा, ठीक है। अच्छा 7.4 हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर ली थी, ठीक है। 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, पैरेललोग्राम तक, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट इसका करना है हमने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये जो दो तीन वेक्टर हमने दिए हुए हैं, ठीक है, उसको हमने चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। इसी तरह अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने बोर्ड पे आप लोगों को एग्जांपल भी इसकी कराई थी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये हमने आज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास u, v और w दिए हुए हैं, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ये वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स, ठीक है, इनमें कौन कौन से आपस में परपेंडिकुलर हैं और कौन कौन से पैरेलल हैं, ठीक है। तो u और v हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम u डॉट v लेंगे, ठीक है। तो u डॉट v आप लोग देख लें, यहाँ पे हमारे पास इनका जो डॉट प्रोडक्ट आया है वो ज़ीरो आया है, ठीक है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इसका क्या मतलब होगा कि u इज़ परपेंडिकुलर टू v, ठीक है। u और v आपस में परपेंडिकुलर हैं, तभी तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। उसके बाद आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने सब का पहले आपस में डॉट प्रोडक्ट चेक करना है, ठीक है। जो इनमें से जीरो आए वो तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम u डॉट डब्ल्यू का लेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन v डॉट डब्ल्यू का लेंगे तो उसका भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, ठीक है। v डॉट डब्ल्यू का ये आप लोगों ने खुद चेक करना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपल लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे i का जो कांस्टेंट होगा उसके सेकंड i के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह j का और k का आपस में करना है, ठीक है। तो v डॉट डब्ल्यू भी हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी कि u और v भी परपेंडिकुलर हैं और v और w भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्योंकि u डॉट v भी ज़ीरो है और v डॉट w जो होगा वो भी ज़ीरो आएगा, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो w वेक्टर है वो है -π/2i माइनस पाई जे प्लस π/2 k, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं -π/2 कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या मेरे पास आ जाएगा i + 2j - k, ठीक है। यहाँ से π/2 निकल गया तो माइनस भी ख़त्म हो गया, सिर्फ i रह गया। यहाँ से भी π/2 ख़त्म हो गया, लेकिन माइनस था यहाँ पे साथ, तो इसलिए यहाँ पे -k आ गया। आप देखें यहाँ पे -πj है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे π/2 है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई चीज़ हम कॉमन ले रहे हों, ठीक है, और किसी टर्म में वो चीज़ है ही नहीं, ठीक है, तो हम उस चीज़ को उस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे -πj है ना, तो हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे थे कॉमन π/2 -π/2, ठीक है। तो इसको -π/2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2π/2j, यानी कि नीचे पाई आएगा, ठीक है। 2π/πj, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पे, और ये पाई वैसे ही रहा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल। अब ये पाई और पाई कैंसिल हो गई, हमारे पास 2j आ गया, जो कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी कि हमने π/2 को इस टर्म के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2j आ गया, ठीक है। अब देखें ये जो वेक्टर हमारे पास आया है i + 2j - k, ठीक है, ये हमारे पास i + 2j - k u दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -π/2u, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि w को मैंने u की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है कि w और u आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये पैरेलल का सिंबल है, u और w आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आता या इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इफ़ a + b + c = 0 देन प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है कि a + b + c हमारे पास 0 है, ठीक है। तो
ये जो हमारे पास गिवन है हमने इसको लिख दिया, इक्वेशन ए का नाम दे दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a का, ठीक है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद a, ठीक है। तो इसका यहाँ पे तो 0 है, इसका इस साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया a के साथ, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ठीक है। a क्रॉस, पहले इसको a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर b के साथ, फिर c के साथ। अब आप लोगों को पता है कि किसी वेक्टर का अपने साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्रॉस a क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। और ये a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्रॉस c उस साइड पे लेंगे तो ये हो गया माइनस a क्रॉस c, ठीक है। अब ये भी आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि a क्रॉस b इक्वल टू होगा माइनस b क्रॉस a, यानी कि यहाँ पे अगर इनकी हम साइड्स को चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस a क्रॉस c है, तो इसको मैं c क्रॉस a लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस था तो इसकी मैंने जगह चेंज की वो फार्मूला यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अब बी के साथ, ठीक है। पहले ए के साथ लिया, अब इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को पता है कि b क्रॉस b 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये चीज़ें अगर आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक पे नोट कर लें कि किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी उस साइड पे चला गया तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब बी क्रॉस ए को मैं अगर चेंज करके लिखूं ए क्रॉस बी तो साथ में एक माइनस आ जाएगा इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी हो जाएगा। दोनों साइड्स पे माइनस को ख़त्म कर दें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, और एक ये आ गई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हमारे पास जो हमने चीज़ प्रूफ करनी थी वो हमारे पास आ गई, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी हो और सी क्रॉस इक्वल हो सी क्रॉस ए के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी आ गई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, ठीक है, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसका प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। साइन, अच्छा इसमें एक मिस्टेक है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होता है, ठीक है। आप लोगों की बुक में प्लस दिया हुआ है, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो अपने बुक पे भी करेक्शन कर लें, ठीक है। चल, पिछली एक्सरसाइज में हमने कॉस का मेरे ख्याल में प्रूफ किया था, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे इस पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का प्रूफ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने दो वेक्टर ले लेने, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है, लेट ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ओ ए ये हमारे पास हो गया वेक्टर, ओ बी ये हो गया हमारे पास वेक्टर, ठीक है। अब जो ओ ए वेक्टर है हमारे पास, ये ओ ए वेक्टर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है, यानी कि ए से लेके एक्स एक्सिस तक, ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। इसी तरह ये जो बी वेक्टर है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और बी जो है वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ठीक है। जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और जो वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ ओ से लेके ए से लेके ए वेक्टर से लेके एक्स एक्सिस तक हमारे पास ये जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो अल्फ़ा है, और ये बी जो वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बीटा है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इस वेक्टर का यहाँ तक लेके अल्फ़ा है और इस वेक्टर का यहाँ तक लेके बीटा है। तो इस पूरे में से अगर ये बीटा में माइनस कर दो तो हमारे पास इन दोनों का एंगल आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर है, ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा है, इसी तरह बी के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बीटा बना रहा है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या एंगल हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये आप लोगों ने बनानी है पेपर में भी। तो जिस तरह 7.3 में भी हमने लिखा था कि अगर हमारे पास अब इसका एंगल ओ ए वेक्टर का अल्फ़ा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। इसी तरह जो बी यूनिट वेक्टर है वो बीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, ठीक है।
ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई वेक्टर ओ ए और ओ बी की, ठीक है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ओ बी क्रॉस ओ ए, ठीक है, ओ बी ओ ए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वैसे ही हमने जैसे कॉस बीटा साइन बीटा आ गया ओ बी का जो हमने लिया हुआ था, ठीक है, वेक्टर कॉस बीटा साइन बीटा, ये यहाँ पे आ गया। आगे के तो वेक्टर था ही नहीं तो यहाँ पे जीरो आ गया। इसी तरह ओ ए का भी कॉस अल्फा साइन अल्फा, के तो था ही नहीं इसमें तो ये भी जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आई जब हम लेंगे तो आई यहाँ पे दोनों पे जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसी तरह जे भी जीरो हो जाएगा, प्लस के हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर आएगा। के क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रो छोड़ दिया ये कॉलम छोड़ दिया, तो कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ओ बी क्रॉस ओ ए हमारे पास क्या आ गया, के यूनिट वेक्टर कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास ओ बी क्रॉस ओ ए आ गया, ठीक है, यूनिट वेक्टर। ये आप लोग इसको अभी नोट कर लें, हम फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ओ बी क्रॉस ओ ए साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। पहले साइन अल्फा यहाँ पे था कॉस बीटा यहाँ पे था, तो इनको अगर चेंज कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने 7.4 स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था कि ओ बी क्रॉस ओ ए क्या हो जाएगा, ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट का था वहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा आता था, ठीक है, और एन यूनिट वेक्टर भी नहीं आता था। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास साइन थीटा आता है। थीटा क्या है, अब ओ ए और ओ बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, और साथ में एन यूनिट वेक्टर है। अब चूंकि हमने ओ बी और ओ ए यूनिट वेक्टर लिए हुए हैं, ठीक है, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अगर दो वेक्टर अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 ही होगी, ठीक है। और थीटा हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे मैंने फिगर बना दी है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इन दोनों के दरमियान एंगल आएगा, ठीक है। तो थीटा भी हमारे पास फार्मूले में वही होता था, दो वेक्टर के दरमियान एंगल, तो ये यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। और एन यूनिट वेक्टर की जगह मैंने के यूनिट वेक्टर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सिंबल हो सकता है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों 1 हो गए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साथ में के आ गया। अब ओ बी क्रॉस ओ ए की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ओ बी क्रॉस ओ ए की, ठीक है। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा के, और इस साइड पे वही रहेगा जो ऊपर था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के अब दोनों साइड से कैंसिल अगर आउट कर दें हम, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है लास्ट, ठीक है। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो तो आप क्या मतलब इस पर नतीजा निकालते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, या इन दो वेक्टर का क्या कोई आपस में लिंक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास ए की क्या वैल्यू होगी बी की, या ए डॉट बी ए बी आपस में इसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लें यहाँ पे, मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा कि अगर ए डॉट बी हमारे पास 0 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ए परपेंडिकुलर होगा बी के, ठीक है। या इसकी ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि ए परपेंडिकुलर होगा बी के, या इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर अगर 0 हो तो फिर भी हमारे पास इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, या एक ये पॉसिबिलिटी बनती है और ए इक्वल टू 0, या ये हो सकता है कि इसमें ए 0 हो तो ज़ाहिर बात है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, या हमारे पास ये हो सकता है कि बी 0 हो हमारे पास, ठीक है। या हमारे पास एक और भी हो सकता है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, ठीक है। या तो यानी कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, या ए 0 है तब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, या बी हमारे पास 0 है तब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, या ये हो सकता है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, तो जब दो 0 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए डॉट बी का हो गया। और ए क्रॉस बी का हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में आप लोगों को पता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल हमारे पास इस इक्वेशन कंडीशन को अलावा यहाँ पे ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है, ए पैरेलल बी, ठीक है, कि अगर, ठीक है,
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसकी एक ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, या बाकी वही है कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है या दोनों ही जीरो है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो जो हमने किए ये लास्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे, ठीक है। इसमें जस्ट आप लोगों ने बताना था कि ये क्यों जीरो है या इनका आपस में क्या लिंक है, ठीक है। तो ये आप लोगों की 7.4 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह हुए वो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं उस पर जो है ना एक और अलग से वीडियो बना के ना आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।